कट गयो। कट गयो। कट गयो। कट गयो। आज के कार्यक्रम की क्या कहना है? आज के कार्यक्रम को लेकर ये है कि हिंदू सनातन वो है सम्मेलन है, ये संत समागम है, यहाँ पर संत सम्मेलन है और एक से जो समाज को एक मैसेज देना है मुख्य लक्ष्य। तो इसका ये है जो कि हम अपने पीछे की जो परंपराएं थी उनसे विस्मृत हो चुके हैं और उन्हीं परंपराओं को जीवित रखने के लिए और उन्हीं को आगे बढ़ाने के लिए गौ सेवा के लिए गौ को राष्ट्र माता घोषित हो, ऐसा है मतलब कि इस प्रकार से हमने ये सब दिया है। और ये जो सम्मेलन जो हुआ है इसमें यही है कि इसमें हम समाज की जो कुरीतियाँ हमारे अंदर आ गई, जैसे जातिवाद हो गई और कई प्रकार से हम एक दूसरे को हीन समझने लग गए, लेकिन वो कोई बात नहीं थी क्योंकि ये सब ब्रह्मा जी के उत्पन्न किए हुए हैं। तो मैं भी ब्रह्मा जी का उत्पन्न किया हुआ हूँ, महाराज जी भी उत्पन्न ब्रह्मा जी के ही बनाए हुए हैं, आप भी ब्रह्मा जी के। तो ब्रह्मण जायते इति ब्रह्मण, जो ब्रह्मा जी ने जो निर्मित किया तो वो ब्रह्मा जी की संतान है। यह हमारे वेद के अंदर भी कहा गया है कि जन्म ने जायते ब्राह्मण संस्काराद उच्यते। तो जन्म से जो व्यक्ति जो बच्चा जन्म लेता है तो वो तो ब्राह्मण होता है, क्योंकि ब्रह्मा जी की रचना है वो। तो इसमें जातिवादी का कोई भेद नहीं होना चाहिए। और ये
एक तरह से हम ये कहें कि समाज के अंदर समरसता का जो विशेष रूप से आज का मैसेज जो देना है हमें, वो यही है कि भाई ये समाज की समरसता जो है ये पूर्व काल से भी है। मैं तो ये कहूँगा कि समाज की समरसता के बारे में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि क्योंकि समाज की समरसता के बारे में हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे तो पहले से पूर्वज ही हमारे तो इस प्रकार की कोई मतलब की व्यवस्था नहीं कर रखी थी, क्योंकि हमारे अंदर ही कबीरदास जी हुए, हमारे अंदर ही हमारे ही भगवान रामानंद आचार्य जी के शिष्य थे, और भगवान रामानंद आचार्य जी की रहदास जी भी शिष्य, हाँ रहदास जी भी शिष्य हुए। मैं तो ये मानता हूँ कि भाई वो हमारे तो सारे मतलब बुजुर्ग हैं, वो पूर्वज हैं। तो यहाँ पर सामाजिक समरसता की क्या बात हुई? इधर भगवान राम जी जब वनगमन में करते हैं वो केवट को मतलब कि अपने गले से लगाते हैं, केवट को अपने पास बैठाते हैं और सबरी मैया के झूठे बेर खाते हैं। तो ये सब इस प्रकार की हमारे अंदर कोई नहीं थी, लेकिन ये पता नहीं कहाँ से ये कुरीतियाँ आई कि जो हमने एक दूसरे को हीन समझना चालू कर दिया और जाति पाति बन गई। महाराज जी, आप जैसे विचार अगर हर इंसान के हो जाएं तो हमारा देश एक तरक्की की ओर बढ़ सकेगा, लेकिन कुछ लोगों का जो बुद्धि मैं कहूँगा कि भ्रष्ट हो जाती है, जो देश के अंदर आए दिन प्रतिदिन जातिवाद को लेके या इसके अलावा कुछ और बातों को लेके एक भ्रमण पैदा करते हैं और उसके अंदर देश की जनता के अंदर विरोध होता है। उनकी बुद्धि के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, उनकी सोच के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनकी बुद्धि के बारे में तो यही है कि वो एक मतलब कि नासमझ आदमी व्यक्ति हैं, कुंठित बुद्धि के व्यक्ति होते हैं। वो ऐसे इस प्रकार का जो मतलब कि जहर घोलते हैं। हाँ, समाज ने मतलब कि कुछ समय के लिए, जैसे हमारे यहाँ पर मुगलों का शासन आया तो समाज ने मुगलों से बचने के लिए एक घूंघट प्रथा रखी गई, और वो घूंघट प्रथा पहले नहीं थी। पूर्व में यदि इतिहास देखा जाए तो पूर्व में कोई घूंघट प्रथा नहीं थी, सब समान अधिकार थे। यत्र नार्य पूज्यन्ते तत्र देवता रमण थे। हमारा तो देश वो था, लेकिन आज उस घूंघट प्रथा को हमने मतलब कि उसको बाकायदा बखूबी आगे मतलब कि इसको उन्नति की तरफ बढ़ाया, और वो आज भी वैसे ही कायम किए हुए हैं। लेकिन इस प्रकार की कोई बातें नहीं है, क्योंकि सब समान है।